राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पहले तो मैंने शिव चरित्र कहा और तुम्हारा जो मरम है अर्थात भेद है, उस भेद को मैं जान लिया कि तुम सुच सेवक तुम राम के, तुम राम के पवित्र सेवक हो और साथ साथ में रहित समस्त विकार, सभी विकारों से भी रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, मैंने तुम्हारा गुण शील आचरण ये सब कुछ जान लिया है। अब कहाऊँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला, अब रघुपति की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला मैं कहता हूँ और तुम सुनो। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनि, आज जो तुम्हारा हमारा समागम हुआ है, मिलन हुआ है, इसमें जो सुख, जो आनंद, जो प्रसन्नता मेरे को मिल रही है, मिली है, इसको मुख से कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। हे मुनि वर, जो राम जी के चरित्र हैं वे तो अमित हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। यहाँ तक है कि 100 करोड़ शेष जी भी राम जी के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। तदपि जथा श्रुत कहाऊँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। फिर भी जैसा मैंने सुना है उस प्रकार से मैं कहता हूँ और साथ साथ में वाणी के पति प्रभु रामचंद्र जी जो कि धनुष में हाथ लिए हुए हैं, ऐसे धनुष को हाथ में लिए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मैं उनकी लीलाओं को, उनके चरित्र को कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। सरस्वती जी भी एक कठपुतली के समान हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। जैसे कोई कठपुतली को सूत्र धागा पकड़ करके नचाता रहता है, ठीक इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की इशारे पर ही सरस्वती जी भी नाचती रहती हैं। यहाँ तक है कि जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। जिस कवि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा कर देते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाते रहते हैं।
प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वरनौ विशदता सुगुण गाथा। मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। फिर उनके विशद गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रमणीय अत्यंत सुंदर कैलाश पर्वत है, जिस पर्वत पर शिवजी और उमा पार्वती जी हर समय निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपोधन तपस्या ही है धन जिनका, ऐसे तपस्वी जोगी जन, सुर देवता, किन्नर, मुनिवृंद, मुनियों के समूह, बसहि तहाँ सुकृति सकल, जहाँ पर संपूर्ण पुण्यात्मा वास करते हैं, से वहीं शिव सुख कंद, और सुख के समूह शिव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सप नेहु नहीं जाही। जो हरि भगवान विष्णु हर शंकर जी से विमुख हैं, धर्म में रति नहीं है, धर्म में प्रेम नहीं है, ऐसे मनुष्य वहाँ पर स्वप्न में भी नहीं जाते। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उसी पर्वत पर एक बरगद का अत्यंत सुंदर वृक्ष है, और वे वृक्ष छहों ऋतुओं में नित नूतन नित्य नया ही रहता है। त्रिविध समीर सुशीतलताई, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा चलती रहती है, और उस वृक्ष की जो छाया है वे बहुत ही ठंडी है। वहाँ पर वे जो वृक्ष है, वे वृक्ष शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा श्रुति गाया वेदों में कहा गया है। एक बार ते ही तरे प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। एक बार शिवजी उसी बरगद वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे गए, और उस वृक्ष को देख करके बहुत सुख हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला। शिवजी अपने हाथी बाघंबर डाल लिए और उसके ऊपर बैठ गए, क्योंकि भोलेनाथ जी तो बहुत ही सरल और कृपालु हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा,
भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद के फूल के समान और चंद्रमा, इंदु चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर है। भुज प्रलंब, लंबी लंबी भुजाएं हैं, और परिधन मुनिचीरा, मुनियों के से वस्त्र वे धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण भुज सम चरना, नख दोति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण लाल कमल के समान, लाल खिले हुए कमल के समान उनके चरण कमल हैं। और जो नाखून होते हैं, इन नाखूनों की जो ज्योति है, ये भक्तों के हृदय को अंधकार का हरण करने वाली है। मतलब कि नाखूनों में जो ज्योति होती है, ये भक्तों के हृदय को अंधकार का हरण करने वाली है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर को मारने वाले भोलेनाथ, जिनके आभूषण विभूति भस्म और भुजग अर्थात सर्प हैं, और मुख तो इतना सुंदर है कि शरद पूर्णिमा की जो चंद्रमा होती है, ये शरद पूर्णिमा की चंद्रमा अत्यंत ही सुंदर होती है। और उस चंद्रमा की भी शोभा को हरण करने वाला शिव जी का मुख कमल है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। जटाओं का मुकुट है, सिर पे सुरसरित देव नदी गंगा जी का वास है। लोचन नलिन विशाल, जो नेत्र वे बड़े कमल की तरह बड़े बड़े नेत्र हैं। नीलकंठ, कंठ जिनका नीला है। लावण्य निधि, सुंदरता के जो समुद्र हैं। और मस्तक पर बाल विधु, मतलब बाल माने बच्चा और विधु माने चंद्रमा। कहने का ये मतलब हुआ कि द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है, विराजमान है। बैठे सोह कामरी पुकई से, धरे शरीरु शांतर सुजई से। काम रिपु, काम के शत्रु भोलेनाथ जी किस प्रकार से बैठे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो शांत रस ही ने शरीर धारण कर लिया हो, और शरीर धारण करके शांत रस ही बैठा हुआ। पार्वती भले अवसरु जानी, गई शंभो पही मातु भवानी। पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर अवसर जाना और शिव जी के पास में गई माता पार्वती जी।
कि जानी प्रिया आ दरु अति कीन्हा, बाम भाग्य आ सनुहर दीन्हा। शिव जी ने देखा कि पार्वती जी आई हुई हैं, तो ये तो मेरी प्रिया हैं। तो बाएं भाग में शिव जी ने आसन दिया। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी के पास में बैठ गई बड़ी प्रसन्नता के साथ। तब तक हुआ क्या कि पहले जन्म की जो कथा थी वे स्मरण में आ गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। पार्वती जी ने देखा कि भोलेनाथ जी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम अधिक है, तो हंस कर के पार्वती जी बोली, बड़ी प्रिय वाणी बोली, मधुर वाणी बोली कि कथा जो सकल लोकहितकारी, असोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि शैल कुमारी पार्वती जी जो संपूर्ण लोक के हितकारी कथा हित को करने वाली है, ऐसी कथा को पार्वती जी पूछना चाहती हैं शिव जी से। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी कह रही कि हे विश्वनाथ, पूरे संसार के नाथ और साथ साथ में ममनाथ। पार्वती जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि भोलेनाथ जी सोचें कि तो विश्व के नाथ तो कह रहे हैं लेकिन अपने नाथ तो कहीं ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्वनाथ पूरे संसार के नाथ, मम नाथ मेरे नाथ, पुरारी त्रिपुरासुर के शत्रु, त्रिपुरासुर के मारने वाले, त्रिभुवन महिमा आपकी जो महिमा है वे आपकी महिमा को तीनों लोक जानता है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। चर और अचर, नाग दर मनुष्य देवता, सभी लोग आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। शिव कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण ही हैं आप। संपूर्ण कलाओं और गुणों के धाम हैं, जो ज्ञान वैराग्य के निधि खजाना हैं, और जो आपकी शरण में आते हैं उन शरणागतों के लिए तो आप कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष हैं। जौ मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी हमको दासी जानिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, तो आप हमारे अज्ञान का हरण कर लीजिए। रघुनाथ की अनेक प्रकार की कथाएं कह करके
मेरे अज्ञान को हरण कर लीजिए। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और इसके बाद में वे दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे, तो ये तो उचित नहीं है। तो इसलिए शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे शशिभूषण, शशि अर्थात चंद्रमा है आभूषण जिनका, ऐसे भोलेनाथ ऐसा हृदय में विचार करके मेरी मति में जो भ्रम, भारी भ्रम हो है, इस भारी भ्रम को हरण कर लीजिए। प्रभु जे मुनि परे मारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। मानो भोलेनाथ जी ने कहा क्या भ्रम है, तो पार्वती जी ने यही कहा कि प्रभु जे मुनि परे मारथवादी, जो मुनि परमार्थवादी हैं, कहाँ राम कहूँ ब्रह्म अनादि, वे राम को ब्रह्म कहते हैं, अनादि कहते हैं। अशेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। यहाँ तक शेष जी, शारदा सरस्वती जी, वेद पुराण सभी कोई रघुपति के गुणों का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। और फिर उनकी ही बात नहीं, मैंने खुद देखा है, यहाँ तक मैंने सुना तक है कि आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। तो राम सो अवध नृपति सुत सोई, अकीयज अगुन अलख गति कोई। वह राम वही राम है जो अवध नृपति, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। वे वही राम हैं कि अज अगुन अलख गति कोई, या ये जिनकी वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने महिमा गाई है, वे राम कोई अन्य दूसरे राम हैं। जो अज अजन्मा अगुण गुणों से रहित ऐसे जो राम हैं, वे कोई दूसरे राम हैं क्या? हमारे अंदर ये शंका हो गई है। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, अनाज बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म हैं तो नारी के विरह में उनकी मति इतनी व्याकुल कैसे हो गई? ऐसे चरित्र देख करके, चरित्र उनका इस प्रकार से और महिमा उनकी इस प्रकार से सुनते हैं कि अज अगुण अलख गति, कि वे अजन्मा हैं, अगुण गुणों से रहित हैं, वेद पुराण जिनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये दोनों बातें मेरी बुद्धि में खटक रही है। तो यहाँ तक है, इसी से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इस भ्रम को आप मिटाइए। जो अनीह व्यापक प्रभु को,
कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। जो अनीह इच्छा रहित व्यापक विभु समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। उस ब्रह्म के विषय में भी मेरे को समझा करके कहिए, बताइए। अज्ञ जानि ऋष उरजन धरहु जेहि विधि मोह मिटई सोई करहु। पार्वती जी ने सोचा कि पहले जन्म में तो राम जी के चक्कर में ये सब हो गया था, कहीं फिर से गड़बड़ी ना हो जाए। तो वो तुरंत कहने लगी कि अज्ञ जान, मेरे को अज्ञानी समझकर हृदय में क्रोध नहीं करिए, और से साथ साथ में कि जेहि विधि मिटे, जिस प्रकार से मेरा ये अज्ञान मिटे आप वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। मैंने वन में राम जी की प्रभुताई देखी थी, राम जी ने सब दिखाया था और मैं देखी थी, लेकिन भयवश, भय से मैं व्याकुल थी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा, तुमको नहीं सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुन आवा सो फलु भली भांति हम पावा। फिर भी इस मलिन मन को बोध नहीं हुआ और उसका मैंने अच्छी प्रकार से फल भी पा लिया। अजहूं कछु संसौ मन मोरे करहु कृपा बिनवऊं कर जोर। आज भी कुछ संशय मेरे मन में है, आज तक मेरे मन में कुछ संशय आज भी है। मैं आपके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा और नाथ सो समुझि करहु जन क्रोधा। हे प्रभु, आपने उस समय मेरे को अनेक प्रकार से समझाया था, लेकिन फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। नाथ सो समुझि करहु जन क्रोधा, तो ये सोच करके मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही और राम कथा पर रुचि मन माही। लेकिन तब जैसा मोह अब इस समय मेरे अंदर नहीं है। इस समय क्या है कि राम जी की कथा पर मेरे को विशेष रुचि है, मेरे मन में राम जी की कथा की रुचि है। कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुर नाथा। पवित्र राम जी के गुणों की कथा को कहिए। भुजग राज भूषण सुरनाथा, जिनके आभूषण भुजग अर्थात सर्पों के ही जिनके आभूषण हैं। सुरनाथा देवताओं के नाथ भोलेनाथ जी, आप परम पवित्र राम जी के गुणों की कथा कहिए। बंदऊं पद धरि धरनि सिरु अब विनय करऊं कर जोरी। पार्वती जी पृथ्वी में अपने सिर को रख करके शिव जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हैं
और दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती हैं कि वरनहु रघुवर बिशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्रुति वेद सिद्धांत का जो निचोड़ है, ऐसे रघुवर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं और फिर शिव जी आगे राम जी के निर्मल चरित्र का वर्णन करेंगे। आइए 2 बार राम नाम कीर्तन करते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।